हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग बचे हुए टाइम में फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप नीट फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना, चाहे आपने अभी स्टार्ट किया हो, आप एकदम जीरो लेवल पे हो, या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपके बहुत सारे बैकलॉग हो चुके हैं। एंड जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग फ्री में सब कुछ कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने होंगे। अब वो आपको वन शॉट देखनी होगी क्योंकि डिटेल देखने का अब आपके पास टाइम नहीं बचा। और ऐसा मत सोचना कि अगर आप वन शॉट से करो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे इनफ कंटेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन वन शॉट से करी थी। मैंने उम्मीद के लेक्चर्स देखे थे सारे, और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है। टाइम कम होता है तो वो लोग एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाते, तो वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस का इशू आ जाता है। बाकी कंटेंट इनफ है, वहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर करे जाते हैं और पूरा आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना आपको नीट के लिए ज़रूरी है। तो वन शॉट एकदम इनफ है। और अब वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़ है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वो दिक्कत ना आए, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। एंड एक और चीज़, इवन इफ अगर आपके पास एक्सेस भी है ना डिटेल बैच के लेक्चर्स का, तब भी आप लोग मत देखना, बिकॉज आपके पास उतना टाइम भी नहीं है देने के लिए। अगर आप एक चैप्टर को एक एक हफ्ते में खत्म करोगे तो आप सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाओगे, आप कैसे सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे। फिजिक्स में अगर आपको 150 प्लस चाहिए ना तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है 150 प्लस लाना। पॉसिबल जरूर है बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब कुछ तो करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा। तो अब बात आती है कि लेक्चर्स कौन से देखने हैं, कौन से लेक्चर्स। आप देखो यूट्यूब पे तो इतनी सारी वन शॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आपने स्टार्ट कर रखा है अपना प्रिपरेशन, ठीक है, और आपके कुछ बैकलॉग्स हो चुके हैं फिजिक्स में, तो मैं बोलूँगी कि आप उम्मीद बैच देख लो या प्रेजेंट बैच देख लो, ठीक है, अकॉर्डिंग आपको जहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है, वहाँ से कर लो। क्योंकि आपके पास आपके कुछ ही चैप्टर्स का बैकलॉग है तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप उम्मीद के लेक्चर्स मत देखना, बिकॉज वहाँ पर क्या है, एक फिजिक्स का लेक्चर ही वहाँ पे 10-10 12-12 घंटे का हुआ है। तो अगर इतना टाइम आप सिर्फ फिजिक्स को दोगे तो कब आप अपनी केमिस्ट्री करोगे, कब आप अपना बायो करोगे। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना। अकेला फिजिक्स तो आप कर लोगे बट आपको पूरी नीट की प्रिपरेशन भी तो देखनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप तमन्ना मैम का महाप्रलय क्रैश कोर्स करो। वहाँ पे आपके जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रखी गई है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो साथ में। और आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो टाइम से खत्म हो जाएगा, मार्च एंड तक, 30 या 31 मार्च तक आई थिंक। वहाँ पे सारे लेक्चर्स के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एकदम टाइम पे खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा। आप उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होगा रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। आप एक बार उस क्रैश कोर्स से अपना सिलेबस मार्च एंड तक टाइम से खत्म कर सकते हो। उसके बाद अप्रैल में वहाँ पे मैम यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएगी, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। उससे एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है, दूसरा आपने वो चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे हैं तो आप उसके फॉर्मुलाज वगैरह याद करके आओगे, सबकी प्रैक्टिस करके आओगे, तो आप खुद को भी असेस कर सकते हो कि आपको कितना आता है। एंड मोर ओवर आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मेरा सिलेबस रहता है, मेरे ये चैप्टर रहते हैं अप्रैल में। यू विल बी लाइक यार मेरा फिजिक्स सॉर्टेड है, मेरा सिलेबस तो हो गया, अब प्रैक्टिस करनी है। तो जितना हो सकता है पूरा अप्रैल उतनी प्रैक्टिस करना। तो ये हो गया आपका कि लेक्चर आपको कहाँ से देखना है। अब बात आती है सेकंड की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। अब वो कहाँ से करनी है, तो अगेन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और आप महाप्रलय क्रैश कोर्स की वीडियोस देखोगे जैसे मैंने बोला, तो आप उसी को फॉलो करना फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है। आप वहीं पे जो मैम क्लास में क्वेश्चन करवा रही है उसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्लास के बाद। और उसके बाद अप्रैल में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज होगी वो पूरी अटेंड करना। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो और आपके कुछ बैकलॉग्स है और आप उम्मीद के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपने जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करते आ रहे हो, जो आपने पहले के चैप्टर्स के लिए यूज़ करे अपने मॉड्यूल्स या फिर बुक्स जो भी, आप वहीं से कर लो, या फिर आप उम्मीद बैच के क्वेश्चंस देख लो जो क्लास में हो रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी डीपीपीस कर लो। बाकी इतना आपको भी मार्च में करना है। इसके बाद क्या होगा, जब आप अप्रैल से बहुत सारे फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट दोगे और आप एनालाइज करोगे ना, तब आपको ये देखने के कौन से टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, या कौन से चैप्टर है जिसमें आप वीक हो, जो आप नहीं कर पा रहे उनके क्वेश्चन जिसके लिए आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। तो फिर आप उस चैप्टर या उस टॉपिक के ऊपर टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ताकि आप उसे स्ट्रॉन्ग बना सको। जो आपकी वीक एरियाज है आप उस पर वर्क करोगे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो ये सब चीज़ आपको अप्रैल में मॉक टेस्ट दे के पता लगेगी। मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे और फिर उस पर वर्क करोगे, तो वो चीज़ आपकी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। तो तब आपको क्या करना होगा, अगर आपका कोई भी चैप्टर या टॉपिक ऐसे निकलता है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पंच बुक यूज़ कर सकते हो पीडब्ल्यू की। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, उधर आपको सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कर सकते हो, उधर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जो टॉपिक आपका भी, कि आप उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो एनसीईआरटी पंचबुक आप कभी भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आप उसके लिए कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है, फिजिक्स में नहीं हो पाते, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको कभी भी नीट लगे
तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी नोट्स की। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछते हैं नोट्स बनाने या नहीं बनाने, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। अगर आप नोट्स बनाने में लगे रहोगे तो आप उन्हें पढ़ोगे कब? आपके पास ऑलरेडी इतना कम टाइम बचा है, इसमें भी अगर आप नोट्स बनाओगे तो पढ़ने का तो टाइम बचेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इतने सारे नोट्स बना के रजिस्टर फिल करके क्या फ़ायदा जब आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे। एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व तो तब करके आप पाओगे ना जब आपको वो चीज़ याद होगी। तो अभी आपको फोकस करना है कि आप चीज़ों को याद करो, नोट्स में मत जाओ। नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, आपको थ्योरी पढ़नी है, बट उसके लिए आपको अपने बनाने के अब टाइम नहीं बचा। आप बने बनाए पढ़ो, ठीक है। बायो वगैरह के लिए तो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन फिजिक्स के लिए मैंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स की। तो वो फिजिक्स के या तो अपने बैच के नोट्स ही कर लो, उम्मीद बैच के नोट्स कर लो, महाप्रलय क्रैश कोर्स के नोट्स कर लो, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर आपको कोई और नोट्स रिवाइज करना है तो उसके लिए आप PWMDC बुक को फॉलो कर सकते हो। उसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, उसी गूगल ड्राइव लिंक पे। तो वहाँ से आप लोग नोट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, आप उसे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आती है बात आपकी फॉर्मूला शीट्स की। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है आप बना सकते हो तो आप बना लो, एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं है टाइम, या नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनानी है, तो अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फॉर्मूला शीट्स। आप उसे प्रिंट करा सकते हो या आप उसे ऐसे ही पढ़ सकते हो PDF से, ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से कर लो, बट कर लो। आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे यूट्यूब पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बस कर लो, ठीक है। दिस इज़ ऑल व्हाट मैटर्स, ठीक है। आप करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, बट करना तो स्टार्ट करो इस टाइम पे। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आपके फॉर्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको वो अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आप फॉर्मूलाज को ऐसे रटने मत बैठ जाना कि आप याद करो, तो नहीं होंगे फॉर्मूलाज को। सिंपल बहुत ईजिली याद हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप पहले फॉर्मूलाज याद करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा मत करो। फॉर्मूलाज को याद करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। आप अपने आगे फॉर्मूला शीट खोल के रखो, ठीक है, चाहे फ़ोन में खोल रहे हो या कहीं लिखी हुई तो वहाँ पे खोल लो, और क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। क्वेश्चन आया और आप फॉर्मूला देख के लिखो, ठीक है। आपको एकदम से इंस्टेंट याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला देख के लिखो। सेम फॉर्मूला के ऊपर आप 2 क्वेश्चन करोगे, 3 क्वेश्चन करोगे, चौथी बार आप फॉर्मूला खुद से लिखोगे, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूलाज खुद याद हो जाएंगे। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको फॉर्मूलाज भी याद हो रहे हैं, तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। आप अलग से पहले याद करने बैठोगे कि पहले याद हो जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं होंगे याद। और याद हो भी गए ना तो आप इंस्टेंट भूल जाओगे, क्योंकि जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे उस फॉर्मूला की, वो दिमाग में आपके स्टोर नहीं होने वाला। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चन की, एंड फॉर्मूलाज आप कम भूलोगे, ठीक है, क्योंकि लिख लिख कर ही आपको फॉर्मूलाज याद होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आती है आपकी PYQs भी आपको करने हैं। लास्ट 7 to 8 ईयर्स के PYQs मिनिमम कर लेना आप फिजिक्स के लिए, ठीक है। चाहे तो जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसी के साथ साथ कर लेना, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो अलग से, बट 7 to 8 ईयर्स के कर लेना। उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी PDF, जहाँ पे आपको PYQs मिल जाएंगे लास्ट 36 ईयर्स के, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ योर मार्च का शेड्यूल, ठीक है। आपको मार्च में क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आइदर फ्रॉम महाप्रेले क्रैश कोर्स या फिर उम्मीद का क्रैश कोर्स, जहाँ पे भी आपको जो भी सूटेबल लगता है अपने लिए, मैंने बता दिया आप किसे फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ से आपने लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स के बाद आपको नोट्स रिवाइज करना है, चाहे वो बैच के करो चाहे आप फिर वो मेडिसी बुक से करो, ठीक है। नोट्स के बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बता दिया कहाँ से करनी है, और साथ में आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूला शीट लेकर करना। फॉर्मूलाज आपको साथ साथ उसी टाइम याद हो जाएंगे। तो ये आपका मार्च का शेड्यूल है। अब अप्रैल में क्या करना है, इतना अगर आपने मार्च में अचीव कर लिया तो अप्रैल में आपको करने होंगे मॉक टेस्ट एंड रिविजन। पूरे टाइम आपको बस यही करना है, पूरा 1 महीना, और बहुत ज़्यादा करना, मतलब मिनिमम आपको 15 मॉक टेस्ट तो देने होंगे, और वीक में मिनिमम 3 मॉक टेस्ट का टारगेट तो आपको रखना ही है। इतना मिनिमम है, इससे ज़्यादा जितना दे सकते हो उतना लो, ठीक है। और रिविजन करनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है। अब वो कैसे करना है, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अप्रैल में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी भी है, ठीक है। बिना मॉक टेस्ट दिए आपका स्कोर 150 प्लस फिजिक्स में नहीं जा सकता, या किसी भी आपका ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप गलत क्या कर रहे हो, तभी वो ठीक हो पाएगा। ठीक करने के लिए आपको अपनी गलती पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी गलती नहीं पता तो आप क्या ठीक करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ो जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाए, ये चीज़ आपको पहले जाननी तो पड़ेगी। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरा नीट में 158 स्कोर आया था आउट ऑफ 180, और मैंने जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरा 80 to 100 स्कोर जाता था। तो मैं उसे 150 प्लस तक वो मेरा तभी गया, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे अप्रैल में। और उन मॉक टेस्ट को मैंने एनालाइज किया प्रॉपर कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर्स मेरे वीक है, और फिर मैंने उन पर और प्रैक्टिस करी, तभी मेरा स्कोर भी इंप्रूव हुआ। अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं देती तो मेरा स्कोर आज इतना आता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता कि मेरी वीकनेसेस क्या है, और मैं उसे कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाती। आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता लगेगा कि बेशक चाहे आपका स्कोर इतना अच्छा ना है, आपका सपोज आपका अगर 100 स्कोर आ गया, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि 80 जो मार्क्स है वो क्यों कट रहे हैं, कौन से चैप्टर में कट रहे हैं, कौन से टॉपिक में कट रहे हैं, और क्या रीज़न है।
प्रॉपर एनालिसिस आपको करनी होगी। एक प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आपको पता लगे कि आपको कैसे टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो आप जब उसे देखोगे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है और आपको ये पता लगाना है कि कौन से टॉपिक्स पे आपको किस तरह से वर्क करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको मॉक टेस्ट देना है, सेकंड थिंग इज़ कि आपको उसे एनालाइज़ करना है एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको उसे इम्प्रूव करना है। अगर आपने दे भी दिया और आपने अपनी गलतियाँ भी देख ली, पर अगर आपने उसे इम्प्रूव करने के लिए ट्राई नहीं किया, आपने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने उसमें मेहनत ही नहीं करी, उसे रिवाइज़ ही नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस मॉक टेस्ट को देने का। आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट से हमें बस इतना ही पता लग पाता है कि यार ये चीज़ हमें आती है और ये चीज़ें हमें नहीं आती। तो इट्स योर ड्यूटी ना कि जो चीज़ अब आपको नहीं आती वो अगले मॉक टेस्ट में आपको आए और वो गलतियाँ दोबारा ना हो। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उससे पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपका सबसे मेजर पार्ट है। अगर वही छोड़ दोगे तो जो पहले किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अप्रैल में बहुत सारे मॉक टेस्ट देना, ठीक है। और अगर आपको ये डाउट है कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें, हमने तो कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करी अभी तक, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पीडब्ल्यू आकाश के, जिन्हें आप दे सकते हो। मैं वो टेस्ट सीरीज भी अपलोड करूँगी जो मैंने दी थी। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट देयर। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उधर बहुत सारे अपलोडेड है, आप जाके देखो एक बार। तो जो भी आपका जितना भी सिलेबस हुआ है अभी, आप उधर जाके उस सिलेबस के मॉक टेस्ट देख सकते हो और उन्हें देने की कोशिश करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा एंड आपके लिए बहुत यूजफुल है। सो प्लीज़ उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको भी करनी है वो है आपकी रिविज़न। तो रिविज़न कैसे करनी है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें, इतना कम टाइम होता है उसमें सब कुछ कैसे रिवाइज कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एंड प्लीज़ फॉलो करना उस चीज़ को। जब आपको रिवीजन करनी है किसी चैप्टर की तो आपके पास ऑफकोर्स बहुत कम टाइम होगा, ठीक है। आपने बहुत कम टाइम एलोकेट कर रखा होगा उस चैप्टर की रिवीजन के लिए। तब आपको क्या करना होगा, आपको पहले शुरू के 10 से 15 मिनट में कोशिश करना फटाफट से आप उसको रिवाइज कर लो। अगर फिजिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अगर बायो है तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप माइंड मैप से शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है। अब शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स तो है नहीं, तो अब क्या बनाए, नहीं बनाने, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे सब कुछ अपलोडेड। अब वहाँ से लो और उन्हें लेकर डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप रिवाइज कर लो। तो इतना करने के बाद अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो रिवीजन में अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लोगे या चीज़ें रिवाइज कर लोगे तो आपकी रिवीजन नहीं होगी, बिकॉज नीट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन में करनी है। अब इतना कम टाइम होता है, उसमें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये मेजर चैलेंज है आपके लिए। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। अभी जब आप मार्च में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे प्लीज़ उसे सर्कल कर लो या स्टार मार्क कर लो, 30 हो गए और 30 नहीं हुए। तो जब आप अप्रैल में उस चैप्टर की रिवीजन करोगे ना, तब आपको ना ही 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ना ही वो 70 सॉल्व करने हैं जो आपसे हो गए। तब आपको वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपसे नहीं हुए, क्योंकि वही वो क्वेश्चन हैं जो अगर एग्जाम में आ गए तो आप गलत करोगे, क्योंकि वो आपको नहीं आते। जो आपसे पहले हो गए थे वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हुए उनको करना ज़रूरी है। तो अगर आपने मार्च में अभी इस टाइम पे अगर उन 30 क्वेश्चन को सर्कल नहीं करा होगा, तो आप अप्रैल में उन 30 क्वेश्चन को कैसे करोगे। आप तो रैंडमली कोई भी 30 क्वेश्चन कर लोगे, 30 35 जितना भी आपके पास टाइम होगा, उसमें हो सकता है आप वो 70 में से कर जाओ क्वेश्चन जो शायद आपको नीड भी नहीं थी। तो इस तरह अगर आप पहले से सर्कल कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, तो आप उन क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे उस कम टाइम में जो एक्चुअल में आपके मार्क्स को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह आप कम टाइम में उन क्वेश्चन को कर लोगे जो आपको नहीं आते और इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी आएगी। सो ये दो चीज़ें करनी है आपको अप्रैल में। पूरे अप्रैल आपको बस मॉक टेस्ट देने और रिवीजन करनी है, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उस पर वर्क करो, उसे इम्प्रूव करो, उन कंसेप्ट पे ध्यान दो और प्रैक्टिस करो और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। एंड अगर आपका टारगेट सिर्फ 120 प्लस स्कोर करना है फिजिक्स में, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके देख सकते हो कि कौन सा हाई चैप्टर्स को करके आप 120 प्लस टारगेट कर सकते हो। तो ताकि आप पहले उन्हें टारगेट करो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ये डाउट है कि कैसे नीट से एक दिन पहले हम सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और कैसे हमें उस टाइम पे रिवाइज करना है और अभी कैसे रिवीजन करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर भी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाना। एंड डू शेयर जितना हो सके। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर अच्छी है, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।